ऐसा क्या करें ताकि हमारा जो शूट है वो बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट हो सके। हम अपना प्रिपरेशन कैसे करें शूट का। मैं हूँ आपका होस्ट अक्षर, और पाठशाला के इस सीरीज़ में मैं बात करने वाला हूँ स्क्रिप्ट्स ब्रेकडाउन के ऊपर। तो ये वीडियो बेसिकली उनके लिए है जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, जो अपने डायरेक्टर के लिए ब्रेकडाउन करते हैं, प्री प्रोडक्शन में उनका पूरा ब्रेकडाउन निकालते हैं, रिक्वायरमेंट निकालते हैं, या फिर वैसे ब्लॉगर्स, यूट्यूबर या जो फ़नी वीडियो शूट करते हैं यूट्यूब के लिए, उनके लिए है, ताकि वो अपने पूरे शूट को प्लान कर सकें, ताकि उनका जो एग्जीक्यूशन है, जो शूट है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो सके, प्लान तरीके से हो सके, प्रोफेशनल तरीके से हो सके। तो इसमें मैं सबसे पहले बात करूँगा, इस वीडियो में बात करूँगा मास्टर ब्रेकडाउन के ऊपर, फिर मैं बात करूँगा लोकेशन ब्रेकडाउन के ऊपर, और फिर मैं बात करूँगा शेड्यूलिंग के ऊपर कि किस तरीके से हम पूरा शूट को शेड्यूल करते हैं। एक्सटीरियर सीन कब लगाना है, डे का सीन कब लगाना है, नाइट का सीन कब लगाना है, कैसे वो प्लान करते हैं एक्टर्स के हिसाब से। तो इसके लिए मैंने एक सैम्पल स्क्रिप्ट लिया हुआ है, मेरी खुद की लिखी हुई स्क्रिप्ट है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ जाके डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे पिन कीजिए, मैं आपको वो स्क्रिप्ट शेयर करता हूँ। एक एक बार आप वो अगर वो स्क्रिप्ट पढ़ लेते हैं तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि मैं वो पूरा ब्रेकडाउन कर कैसे रहा हूँ। ठीक है। और चूँकि वीडियो थोड़ा लंबा है, क्योंकि ये जो ब्रेकडाउन का जो प्रोसेस है वो काफ़ी हफ्तों लगते हैं या काफ़ी महीने भी लग जाते हैं, तो उसको मैंने कंपाइल करके कुछ आवर्स में दिया है। तो फोकस होके देखिए, अच्छे से देखिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। मैंने सब कुछ डिटेल में बताया है आपको, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा भी हो गया है। तो मैं पाठशाला स्क्रीन पे जाने से पहले एक लाइन शेयर करना चाहता हूँ, मुझे जस्ट याद आ रहा है, मुझे काफ़ी एनर्जाइज़ करता है। होप कि आपको भी काफ़ी एनर्जी बढ़ेगा, आपको फ्यूल देगा। तो लाइन कुछ इस तरीके से है। भटकते भटकते, हाँ थोड़ा गौर फरमाइएगा, भटकते भटकते तो राह मिल ही जाती है। समझ रहे हैं कितना श्योरिटी है। भटकते भटकते तो राह मिल ही जाती है, भटक वो जाते हैं जो घर से निकलते ही नहीं। तो मुझे ये लाइन काफ़ी एम्फसाइज़ करती है, एनर्जी देती है, मुझे फ्यूल देती है। होपफुली ये लाइन आपको भी फ्यूल देगी। तो ठीक है, तो इस एपिसोड में बात करने वाला हूँ मास्टर ब्रेकडाउन के ऊपर। तो जल्दी से चलते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने स्क्रीन पर। स्वागत है आपके इस पाठशाला स्क्रीन में। यहाँ पे हम आज बात कर रहे हैं मास्टर ब्रेकडाउन के बारे में। तो मास्टर ब्रेकडाउन सीखने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक स्क्रिप्ट। तो मैंने एक खुद की एक स्क्रिप्ट निकाली है, मेरी ही लिखी हुई है। इसका नाम है ब्लैक मार्केटिंग। ये एक क्राइम स्टोरी है। तो हम इस स्क्रिप्ट पे पूरा मास्टर ब्रेकडाउन करेंगे और हम सीखेंगे मास्टर ब्रेकडाउन करते कैसे हैं। तो ये स्क्रिप्ट अगर आपको चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे पिन कीजिए। मैं कहूँगा ये स्क्रिप्ट आप मेरे से लीजिए और पहले पूरी तरीके से गो थ्रू कीजिए, पूरे स्क्रिप्ट को समझिए। तो फिर मैं आपको जो ब्रेकडाउन बताऊंगा तो उसमें आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि कैसे मैंने अपने सीन्स को सेग्रीगेट किया है, डिवाइड किया है। तो इसे सेग्रीगेट करने के लिए सबसे पहले मैं खोलता हूँ गूगल शीट। मैं तो गूगल शीट ही इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और इसको मैं कहीं भी ओपन कर सकता हूँ। तो मैंने एक न्यू फाइल लिया और मैंने हेडिंग तैयार की, मर्ज किया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ मास्टर, मैं कैप्शन सेंटर पे करता हूँ, थोड़ा सा मैं इसे बोल्ड करता हूँ, सीन नंबर। इसके बाद यह सीन हमारा इंटीरियर है या एक्सटीरियर है। फिर या तो सीन हमारा नाइट होगा या फिर डे होगा। सीन हमारे का लोकेशन लिखेंगे, सीन का लोकेशन क्या है। यहाँ पे हम लिखेंगे सीन डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे लिखेंगे कैरेक्टर्स। यहाँ पे स्पेशल प्रॉप्स। ये मैं थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ
ऑल बॉर्डर्स ले लेता हूँ, मुझे थोड़ा सा एक अच्छा फील आता है इससे। तो ये रहा सीन नंबर, ये इंटीरियर एक्सटीरियर, ये नाइट और डे, यहाँ पे हम लोकेशन लिखेंगे, यहाँ पे सीन डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, कैरेक्टर्स लिखेंगे एंड देन प्रॉप्स। सीन जिसका मैं यहाँ पे पूरी तरीके से लिख देता हूँ। बेसिक फॉर्मेट रेडी हो गया। इसी फॉर्मेट में हमें पूरे स्क्रिप्ट को ढालना है। तो चलिए पहले स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं। तो ये पहला सीन है, एक्सटीरियर है, रोड है, नाइट है। अब हम इसे मेंशन करते हैं सीट में। सीन नंबर 1 है, ये एक्सटीरियर है, ये मैं कैप्स लॉक ऑन कर देता हूँ, और ये नाइट है। तो ये सीन हमारा 1 है, इफेक्ट नाइट है, लोकेशन हमारा रोड है। अब बाकी की चीज़ पढ़ते हैं। हाँ, तो पूरे सीन को मैं पढ़ता हूँ। रात का वक्त है, एक 45 से 50 साल का आदमी सुरेश सिन्हा अपने ऑफिस के दरवाजे का ताला लगा रहा है। वो ताला लगाता है कि तभी उसका फ़ोन बजता है। वो फ़ोन उठाता है। सुरेश सिन्हा, हाँ बस पहुंच रहा हूँ, अभी ऑफिस बंद करके आ रहा हूँ। सुरेश सिन्हा बाहर आते हैं और कुछ दूर चलते ही तभी सड़क पर एकदम से 2-3 गाड़ियाँ आती हैं और उसे घेर लेती हैं। गाड़ियों की रोशनी से एक पल को उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। गाड़ी में से कुछ आदमी निकलते हैं और उनको देखकर सुरेश सिन्हा घबरा जाते हैं। आदमी निकलते ही उसे घेर लेता है और पकड़कर मारना शुरू कर देता है। गुंडा 1, साला बहुत ईमानदार बनता है, आज सारी तेरी ईमानदारी निकालेंगे। गुंडा 2, इसकी ईमानदारी तो बाद में निकालेंगे, पहले इसके बेटे को देखेंगे, बहुत उछल रहा है आजकल। सुरेश सिन्हा मार खाते हुए उससे दया की भीख मांग रहा है। अरे भाई मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो भाई, अरे भगवान बचा ले, ए रोशन। और यहाँ पे कट टू। तो ये हमारा सीन है, ठीक है। तो इससे हमने ये देख लिया, ये सीन हमारा एक्सटीरियर है, रोड है, नाइट, ये तो हमने शीट में भर लिया। ओके, अब आता है सीन डिस्क्रिप्शन। तो इस सीन का डिस्क्रिप्शन क्या है यहाँ पे जो हमें भरना है, राइट। तो ये पूरे सीन जो हमने पढ़ा, इसे हमें सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में डिफाइन करना है। तो हम ऐसा डिफाइन करेंगे एक लाइन में जो कि पूरे के पूरे सीन को डिफाइन करता। तो हम इस सीन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसे कुछ गुंडे मार रहे हैं, ये हमारा सीन डिस्क्रिप्शन है। तो हम इसे लिखेंगे, सुरेश सिन्हा बीटन बाय गूंस, राइट। सुरेश सिन्हा बीटन बाय गूंस। तो मैंने क्या किया, उस पूरे सीन को बस मैंने इस 5 वर्ड में डिफाइन कर दिया। इसे हम 1 लाइनर भी कह सकते हैं। तो पूरे सीन को मैंने एक लाइन में डिफाइन कर दिया। ओके, अब देन इस सीन में कैरेक्टर्स कितने हैं, हो गए सुरेश, गुण 1, गुण 2, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कैरेक्टर हो गए इस पूरे सीन में। एक तो सुरेश जो मार खा रहा है और 2 गुंडे। अब यहाँ पे देखते हैं क्या इस सीन में कोई स्पेशल प्रॉप्स लगा है। तो यस, एक वैन है जिससे विलन्स आए हैं और गन है उन गुंडों के पास, और सुरेश के साथ जो भी हाथापाई हुई है तो मे बी उसके शक्ल से या उसके फेस से ब्लड निकला हुआ, तो हम ब्लड लिख सकते हैं यहाँ पे। वैसे ब्लड मेकअप वाला भी लेके आता है, लेकिन एज ए प्रॉप भी लिखना चाहिए। हो सकता है कई बार एक्स्ट्रा ब्लड चाहिए होता है, मे बी रोड पे दिखाने के लिए कि रोड पे ब्लड गिर गया है या कपड़ों पे ब्लड लग गया है, तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा ब्लड रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेशल प्रॉप्स में क्या हो गया, वैन, गन और ब्लड। तो अब मैं अगर पूरा डिफाइन करूँ तो उस पूरे सीन को पढ़ करके मैंने क्या क्या निकाला उसमें से। सीन का नंबर है 1, वो एक्सटीरियर है, वो नाइट है, लोकेशन रोड है, और सीन डिस्क्रिप्शन में हमने एक लाइन में डिफाइन किया, सुरेश सिन्हा बिटेन बाय गूंस। कैरेक्टर 3 हो गए और ये प्रॉप्स हो गया। अब वैसे ही हम वापस से दूसरे सीन को पढ़ते हैं।
ये है एक्सटीरियर रोड नाइट, तो सेम सेम है हमारा, तो वो भी हम लिख लेंगे। सीन नंबर 2 एक्सटीरियर नाइट रोड। अब वापस से हम सीन डिस्क्रिप्शन के लिए हम वापस से सीन पढ़ते हैं। सड़क पर 24-25 साल का एक लड़का रोशन बाइक दौड़ाता हुआ आ रहा है। उसके चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई दे रहा है। रोशन बाइक पर है, तभी वो देखता है कि रोड के बीचों बीच कोई पड़ा हुआ है। वो नज़दीक जाता है तो देखता है कि उसके पिता सुरेश हैं। वो जल्दी से उन्हें सर को अपने गोद पे लेता है और पर वो अब जिंदा नहीं है। वो रोने लगता है और बैकग्राउंड म्यूजिक में पुलिस के सायरन की आवाज़ सुनाई देती है। एंड देन कट टू, ये कट टू का मीन्स हमारा सीन यहाँ पे एंड होता है। तो उस पूरे सीन में तो कोई डायलॉग नहीं है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन ही है। हाँ, तो ये तो मैंने लिख लिया कि एक्सटीरियर रोड नाइट, वो तो हमने सीट में डाल दिया है। अब तो इस पूरे सीन को हम एक लाइन में कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम इसे ये लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, रोशन फाउंड हिज फादर डेड। तो मैंने उस पूरे सीन को क्या किया, सिर्फ 5 शब्दों में डिफाइन किया, रोशन फाउंड हिज फादर डेड। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया कि इसे एक वन लाइनर के फॉर्मेट में दे दिया पूरे सीन को। और यहाँ पे कैरेक्टर्स कितने हैं, रोशन और सुरेश, 2 ही कैरेक्टर हैं। और व्हीकल्स में क्या आ जाएगा, रोशन जिस बाइक से वो आ रहा था, रोशन बाइक। तो ये हमारा प्रॉप हो गया कि इसे हम स्पेशल प्रॉप्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि शूट के दौरान असिस्टेंट डायरेक्टर को वहाँ पे मैनेज करके रखनी ही रखनी, ये तो चाहिए ही चाहिए, इसके बिना शूट नहीं हो पाएगा। तो ये वैसे प्रॉपर्टी स्पेशल प्रॉप्स के कैटेगरी में आती है। फर्स्ट वाले सीन में हम एक चीज़ और लिख लेते हैं, लॉक लिख लेते हैं, क्योंकि वो सीन में जो सूर्य सिन्हा है वो एक लॉक कर रहे होते हैं, ऑफिस बंद कर रहे होते हैं, तो लॉक की ये भी चाहिए होगा क्योंकि सीन ही स्टार्ट हो रहा है, वो ताला लॉक करते हैं। ओके, तो ये 2 सीन हमने डिफाइन कर लिया। अब हम वापस से तीसरे सीन पे आते हैं। तीसरा सीन है इंटीरियर होटल रूम नाइट। ओके, तो हम यहाँ पे डालते हैं वापस से, तीसरा सीन है इंटीरियर है ये सीन हमारा। ओके, और नाइट है और लोकेशन में है होटल, होटल रूम है हमारा। ठीक है, तो ये हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, सॉरी लाइन में डाल दिया। ये सीन हमारा थर्ड है, ये इंटीरियर है, ये नाइट है और लोकेशन होटल रूम है। करेक्ट। अब हम आते हैं वापस से इस सीन को अच्छी तरीके से पूरे तरीके से पढ़ते हैं। एक 26-27 साल की लड़की एक होटल के कमरे में बेड पर बैठी है। चेहरे से वो परेशान लग रही है। लड़की, मैं सच कह रही हूँ सर, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। उसके सामने से एक पुलिस इंस्पेक्टर रतन खड़ा है जिसकी उम्र करीब 30 से 32 साल है। वो लड़की के पास आता है, उसके बदन को देखता है और फिर उसे टच करते हुए, मैडम, रतन सिंह की आंखों से कुछ नहीं छुपता, आप अपना जुर्म कबूल कर लो तो सज़ा कम हो सकती है। लड़की के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। अब वो भी थोड़ा रोमांटिक होने लगती है, जैसे वो दोनों आपस में मजाक कर रहे हो। लड़की, नहीं सर, मुझे तो भरपूर मज़ा चाहिए, वो भी आपसे। मैं अपना जुर्म कबूल करती हूँ, मुझे सख्त से सख्त सज़ा चाहिए। रतन, सज़ा तो पूरी सख्त मिलेगी मैडम आपको। दोनों रोमांस करने लगते हैं, दोनों रोमांस में खोए हुए हैं कि तभी रतन का फ़ोन बजता है। रतन फ़ोन उठाता है। रतन, अरे आ रहा हूँ विशाल बाबू, थोड़ा रिलैक्स तो कर लूँ। दूसरी साइड से हवलदार विशाल बोलता है, अरे सर, रिलैक्स का टाइम नहीं है, एक मर्डर हो गया है, सरकारी आदमी है इसलिए थोड़ा अर्जेंसी है। रतन, अच्छा, अभी पहुँच रहा हूँ फिर। एंड देन कट टू। तो ये हमने पूरे सीन को पढ़ लिया। तो यहाँ पे अब सीन डिस्क्रिप्शन में क्या डालेंगे, उस पूरे सीन को अगर हम वन लाइन में डिफाइन करें तो बेसिकली इट्स ए इंट्रोडक्शन ऑफ
इंस्पेक्टर, एक इंस्पेक्टर का जो इंट्रोडक्शन सीन है, तो हम डालेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इंस्पेक्टर रतन। या फिर हम दूसरे ये भी डाल सकते हैं, रोमांस बिटवीन रतन एंड दैट लेडी, करेक्ट, दोनों डिस्क्रिप्शन हो सकता है। चलिए यहाँ पे भी यही डालते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ इंस्पेक्टर रतन। तो बेसिकली हमें डिस्क्रिप्शन वैसा रखना होता है कि अगर कोई भी ये सिर्फ ये लाइन पढ़े तो उसे बिल्कुल हिट करेगा कि हम किस सीन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर ये कॉलम पढ़ेगा, डायरेक्टर पढ़ेगा, कॉस्ट्यूम एडी पढ़ेगा या एक डीओपी पढ़ेगा, जो भी पढ़ेगा इस सेट को, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस वन लाइन पढ़ के उस पूरे सीन के बारे में उसको समझ में आ जाए कि हम किस सीन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर एक एडी दूसरे एडी से भी बात करता तो इसी फॉर्मेट में बात कर रहा है। कौन सा सीन करना है भाई? इंट्रोडक्शन ऑफ इंस्पेक्टर रतन, ओके दैट सीन, फाइन, ठीक है। तो इसलिए हम इसे एक वन लाइनर के फॉर्मेट में डालते हैं। अब यहाँ पे कैरेक्टर्स कौन से हो गए? एक तो हो गए इंस्पेक्टर और दूसरी है लड़की। फिलहाल मैं यहाँ पे लड़की ही लिखता हूँ क्योंकि स्टोरी में इसका नाम नीलम है, लेकिन चूंकि कहानी रिवील हो रही है इसलिए यहाँ पे लड़की लिखा गया है। वैसे इस कैरेक्टर का नाम नीलम है, तो लड़की भी लिख सकते हैं या नीलम भी लिख सकते हैं, नीलम ही रखिए, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करें स्पेशल प्रॉप्स में क्या क्या है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, एक तो रतन फ़ोन जिस पे उसके हवलदार का फ़ोन आता है, अपडेट आता है, और यहाँ पे हम दिखाते हैं कि इंस्पेक्टर और वो जो लड़की है थोड़ा इन्जॉय कर रहे हैं। तो मे भी यहाँ पे हो सकता है वो कुछ ड्रिंक कर रहे हों या स्मोक कर रहे हों। तो ये हमें डायरेक्टर के साथ डिस्कस करना पड़ेगा, क्या वो इस सीन में कोई ड्रिंक वगैरह रखना चाहते हैं। लेकिन फ़िलहाल तो आप यहाँ पे रखिए विस्की बॉटल, ताकि यहाँ पे मैंने मेंशन करके रखा हूँ, ताकि आप जब भी ये लिस्ट बना करके अपने डायरेक्टर के साथ डिसाइड करेंगे तो आप वहाँ पे डिस्कस हो जाएगा कि हाँ ये डालना ही डालना। एटलीस्ट इसलिए आप यहाँ पे लिख के रखिए, हटाना तो बहुत आसान है, तुरंत हट जाएगा डिस्कशन के बाद। तो फिलहाल अभी इसको रखते हैं विस्की बॉटल। तो ये हमारे 3 सीन रेडी हो गए। हम वापस से नेक्स्ट सीन पढ़ते हैं। एक्सटीरियर रोड नाइट, एक्सटीरियर रोड, ये नाइट है, लोकेशन हो जाएगा रोड, फाइन। अब वापस से सीन पढ़ते हैं। पुलिस टीम कत्ल की जगह पर मौजूद है, हवलदार विशाल भी वहाँ पर खड़ा है। हवलदार विशाल, इनकी किसी से कोई दुश्मनी वगैरह? रोशन रो रहा है। दुश्मनी तो थी सर, लेकिन तभी वहाँ रोशन की माँ भी आ जाती। रोशन, हाय राम ये क्या हो गया, मार डाला इन्हें, ये सब चल ही रहा है कि तभी वहाँ इंस्पेक्टर रतन पहुँचते हैं। हाँ भाई क्या स्टेटस है? हवलदार सैल्यूट करते हुए, अरे सर आप अभी तो फ़ोन किया था, बड़े फास्ट हैं सर। रतन, ज़्यादा चाट मत और फास्ट फास्ट बता हुआ क्या यहाँ। हवलदार विशाल कोई एक बंदे को देखता है जो थोड़ी दूरी पर खड़ा है, वो इसे इशारे से बुलाता है। हाँ भाई, वो आदमी आता है। हवलदार विशाल, सर इसने बताई कहानी? विनोद, सर मैं सुरेश सर का असिस्टेंट हूँ। रात को सर ऑफिस बंद करके घर जा रहे थे, कुछ दूर गए होंगे तब गाड़ी में कुछ लोग आए और उन्हें मारने लगे। रतन, फिर तुमने क्या किया? सर मैं काफ़ी डर गया था सर, मैं रोशन को फ़ोन करके बुलाया, पुलिस को भी कॉल किया, लेकिन तब तक गोलियां चलने लगी तो मैं भाग गया सर। रतन, किसी से कोई दुश्मनी? विनोद, अरे सर बहुतों से थी, बहुत ईमानदार आदमी थे ना। जंगल माफिया के लोग कई बार इनको रिश्वत देने की कोशिश करते थे ताकि वो जंगल की लकड़ियां तस्करी कर सके। अजय और राज के गैंग तो इन्होंने बहुत बार मना किया था। रतन, अजय और राज? तो रतन और हवलदार एक दूसरे को लुक एक्सचेंज करते हैं। हवलदार विशाल, समझ गया सर, और यहाँ पे कट। तो ये हमारा डिस्क्रिप्शन हुआ सीन का। तो इस पूरे सीन को हम वन लाइन में कैसे डिफाइन करेंगे? वन लाइन में डिफाइन कर सकते हैं कि क्राइम सीन में पुलिस पहुंचती है और वहाँ पे उन्हें एक क्लू मिलता है जिसका नाम है राज, अजय और राज।
तो बेसिकली जो भी क्राइम हुआ उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस को एक क्लू मिला। तो हम डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसा ही डालना है ताकि हम लोग वन लाइन में पूरे सीन को डिफाइन कर सकें। पुलिस कम टू नो अबाउट अजय एंड राज गैंग। ओके, तो इस पूरे सीन को मैंने बस एक लाइन में डिफाइन कर दिया, पुलिस कम टू नो अबाउट अजय एंड राज गैंग। अब इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? कैरेक्टर्स, एक तो डेड बॉडी है सुरेश जो वहाँ पे पड़ा हुआ है, मतलब वो कैरेक्टर तो चाहिए, वो डेड बॉडी उस सीन में वहाँ पे लेटा हुआ रहेगा। और उसका बेटा रोशन जो उनको गोद में लेकर के रो रहा है, उसकी माँ भी आ जाती है, मदर लिखते हैं। इंस्पेक्टर हवलदार, या हवलदार भी लिख सकते हैं या फिर हवलदार विशाल जो नाम है वो भी लिख सकते हैं, लेकिन करेक्टर नाम लिखते हैं अच्छा रहेगा। और एक और करेक्टर है जिसका नाम है विनोद, वो हमारा विनोद है सुरेश का असिस्टेंट जो कि उन्हें लीड दे रहा है, विनोद। तो ये हमारे करेक्टर्स हो गए, कितने करेक्टर? 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे 6 मेन करेक्टर्स हो गए कि ये जब भी सीन होगा तो ये सारे एक्टर्स को बुलाए जाएंगे उस दिन उस शॉट के लिए। और यहाँ पे कोई स्पेशल प्रॉप्स में जो यहाँ पे होगा वो पुलिस जीप होगी, क्योंकि इंस्पेक्टर पुलिस जीप से आएगा। मे बी बैरिकेड्स भी हो सकते हैं जो भी वहाँ पे लगेंगे, ठीक है, क्योंकि क्राइम सीन हुआ है तो बैरिकेड्स लगेंगे ही लगेंगे, तो बैरिकेड्स लग सकते हैं, पुलिस जीप होगा। मे बी फॉरेंसिक एक्सपर्ट तो अभी नहीं आएगा क्योंकि अभी जस्ट क्राइम हुआ है। तो ये 2 चीज़ें, पुलिस जीप एंड बैरिकेड्स। अब सीन नंबर 5 में चलते हैं। यहाँ पे सीन है इंटीरियर पुलिस स्टेशन डे। ओके, अब यहाँ पे डालें सीन नंबर 5, इंटीरियर डे पुलिस स्टेशन। इंटीरियर डे पुलिस स्टेशन। सीन स्टार्ट्स मिडवे। अभी हम पूरे सीन को पढ़ते हैं, तब हम इस पूरे सीन को वन लाइन में डिफाइन करेंगे। सीन स्टार्ट्स मिडवे। अजय और राज पुलिस स्टेशन में हैं, दोनों घबराए हुए हैं, मार खा रहे हैं। अजय, सर हम क्यों मारेंगे उन्हें? इंस्पेक्टर रतन, अबे साले, अगर मुझे पता होता मैं तुमसे पूछ रहा होता। बताओ, तुमने ऑफिस जाकर सुरेश को धमकाया नहीं था? अजय, सर वो बहुत पहले की बात है, हमने धमकाया नहीं था सर, हमने बस रिक्वेस्ट किया था सर। रतन, अच्छा, तुम्हारी भाषा में धमकाने को रिक्वेस्ट कहते हैं, तो मैं तुम्हें अपना रिक्वेस्ट करने का तरीका दिखाता हूँ। सारे लोगों को ईमानदारी से काम नहीं करने देते, ये ले मेरी रिक्वेस्ट, और उसे मारना शुरू करते हैं। राज, अरे सर, काहे का ईमानदार, वो तो हमारे लिए काम कर रहा था, काम करने को तैयार हो गया था। रतन थोड़ा सा रुकता है, ओ तेरी, नया ट्विस्ट। रतन, क्या मतलब? हाँ सर, वो हमारे लिए काम कर रहा था। एंड देन कट टू। तो ये पूरे सीन को पढ़ के हमें ये मिला कि एक, अगर वन लाइन में डिफाइन करें तो वन लाइन में ये डिफाइन करेंगे कि पुलिस कम टू नो दैट कि जो सुरेश सिन्हा था वो ईमानदार नहीं था, वो ऑलरेडी किसी गैंग के साथ काम कर रहा था, मतलब जिस गैंग को क्लू मिला था उस गैंग के साथ काम कर रहा था। तो यहाँ डालेंगे पुलिस कम टू नो दैट सुरेश was working with mafia. Police come to know that Suresh was working with mafia. तो ये हमारा डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। और यहाँ पे कैरेक्टर्स कितने हो जाएंगे? कैरेक्टर्स हो गए, पहला तो इंस्पेक्टर, हवलदार और अजय, राज, ये तो मेन कैरेक्टर्स हो गए, इंस्पेक्टर, हवलदार, अजय और राज। और इसके साथ ही कुछ जूनियर्स भी लगेंगे उस दिन जो भी पासिंग के लिए होंगे। मान लीजिए आप कोई फीमेल कांस्टेबल हो या कोई कैदी बैठा हो पुलिस के बगल में, कोई सिपाही हो या कांस्टेबल हो जो फाइल्स लेके इधर से उधर जा रहा है। तो ये हम डायरेक्टर के साथ डिस्कस करेंगे कि सर आपको कितने जूनियर्स लगने वाले हैं इस सीन पे। तो उसके बाद हम, वैसे जूनियर आर्टिस्ट का रिक्वायरमेंट तो अलग से लिखता है, बस मैंने आपको बता दिया।
कि जूनियर आर्टिस्ट भी लगेंगे इस सीन में। और स्पेशल प्रॉप्स की बात करें तो यहाँ पे कोई ऐसा कुछ खास स्पेशल प्रॉप्स नहीं है, तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं पुलिस सेटअप। जो इम्पोर्टेंट लगने वाला है वो ये कि हो सकता है कि वो इंट्रोगेट कर रहा हो तो कोई डंडा का इस्तेमाल करे, तो हम डमी लठ लिख सकते हैं। डमी लठ जो वहाँ पे मारेगा उसको, ओरिजिनल लठ से तो मारेगा नहीं तो ऑब्वियसली, तो डमी लठ लगती है उसके लिए, तो डमी लठ। और अगर उसे ब्लड आ गया तो ब्लड लिख सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे आपने देखा ये जो मेरी स्क्रिप्ट है ब्लैक मार्केटिंग, इसके मैंने 5 सीन को ब्रेक डाउन कर लिया। तो इस तरीके से वन लाइनर, लोकेशन, कैरेक्टर्स कितने लगने वाले हैं और स्पेशल प्रॉप्स, इसी तरीके से हम पूरी कहानी को पढ़ेंगे और उसका ब्रेक डाउन करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है, मैं उस फाइल को निकालता हूँ। 56 सीन्स हैं, तो मैंने इसका पूरा ब्रेक डाउन कर लिया है और मैं चाहूँगा कि आप मुझे व्हाट्सएप पे पिन करें और मैं ये पूरा डॉक्यूमेंट आपको व्हाट्सएप पे शेयर करता हूँ या मेल करता हूँ। आप इसको गो थ्रू कीजिए कि कैसे मैंने पूरे स्क्रिप्ट का ब्रेक डाउन किया है। एक एक स्क्रिप्ट को पढ़ी, उसमें से लोकेशन निकाला, इंटीरियर निकाला, एक्सटीरियर निकाला, उसमें से कैरेक्टर्स निकाले, उसमें प्रॉप्स निकाला और कैसे मैंने पूरा सेग्रीगेट किया है पूरे सीन्स को। करेक्ट। तो इसमें से कुछ स्पेशल सीन्स हैं या जो मुझे लगता है हमें डिस्कस कर लेना चाहिए। ये है सीन नंबर 38A, 38B, 38C। तो ये क्या है, ये ABC क्यों लिखा हुआ है, इस पर डिस्कस करते हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं सीन नंबर 38 पे। हाँ, तो ये इस सीन में क्या है, अगर आप इस सीन को पढ़ेंगे तो वैसे तो ये स्क्रिप्ट में 3 सीन को क्लब किया हुआ है। बेसिकली 3 अलग अलग लोकेशन आप यहाँ पे सीन पढ़ सकते हैं। इंटीरियर है, रोशन हाउस है, नीलम हाउस है और मदन हाउस है। तो ये 3 अलग अलग लोकेशन पे हैं और तीनों फ़ोन कॉल पे बात कर रहे हैं। तो इसको हमने या मैं कैसे सेग्रीगेट कर सकते हैं इसे, तो इसे सेग्रीगेट करने के लिए हम 3 सेगमेंट में बात किए हैं। तो 38A, 38B, 38C हमने ABC के सेगमेंट में डाल दिया और हमने एक पे लिखा है रोहन हाउस, एक में नीलम हाउस और मदन हाउस। और डिस्क्रिप्शन वही, नीलम ऑन वीडियो कॉल विथ रोशन, कैरेक्टर नीलम और नीलम बेडरूम। नीलम हाउस, रोशन ऑन वीडियो कॉल विथ नीलम एंड कैरेक्टर रोशन। और मदन हाउस, मदन कॉल्स नीलम, कैरेक्टर मदन। बेसिकली ये तीनों अपने अपने घर पर हैं और तीनों फ़ोन कॉल पे बात करें एक ही सीन में। तो लेकिन जब हम उसका ब्रेक डाउन करेंगे तो हम उसे अलग अलग कर देंगे, क्योंकि हम लोग जब भी इस सीन को शूट करने जाएंगे तो हम लोग स्पेसिफिक अलग अलग लोकेशन पे जाके एक एक करके शूट करेंगे। इसलिए हमें सेग्रीगेट जब हमें से करना है तो ABC के फॉर्म में कर देना है। तो ये तो रहा पूरा मास्टर ब्रेकडाउन। सो आपने यहाँ पे सीख लिया कि मास्टर ब्रेकडाउन कैसे निकालते हैं। अगर आसान भाषा में कही जाए तो यहाँ पे मैंने पूरे 60 पेजेस के स्क्रिप्ट को मैंने एक पेज में कन्वर्ट किया है। और अब अगर आप इस तरह के सारे ब्रेकडाउन देखना चाहते हो तो आप मेरे प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे सारे वीडियोस डाले हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये कंटेंट वाकई अच्छा लग रहा है तो आप मुझे यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में जाते हैं।